हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ अमित में। आज हम लोग पढ़ते हैं एक और टॉपिक के साथ, ठीक है ना। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था कि एक पुष्प होता है, पुष्प में एक पुंकेसर होता है, पुंकेसर में क्या होता है, एक पुंकेसर में क्या होता है, ये परागकोश होता है। ठीक, क्या होता है, परागकोश होता है और एक कुतंतु होता है, ठीक है ना। कुतंतु उस पुष्प से लगा होता है और परागकोश जो होता है, परागकोश में क्या होते हैं, छोटे छोटे परागकण भरे होते हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे परागकण भरे होते हैं, ठीक। तो अब उसी परागकण के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो आज की हेडिंग क्या है, परागकण। ठीक, परागकण को हम लोग और क्या कहते हैं, लघु बीजाणु, या फिर इसी को कहते हैं नर युग्मोद्भिद। ठीक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्कोप या फिर मेल गैमेटोफाइट, ठीक है ना। तो अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि एक कोशिकीय होता है। दूसरा आवृत होता है। आवृत का मतलब मैंने बताया है कि ये एन कंडीशन में पाया जाएगा। अगर एन है तो इसे बोलते हैं आगुणित। क्या कहते हैं इसे, आगुणित कहते हैं, ठीक। अगर टू एन कंडीशन कहीं पे है तो उसे हम कहते हैं द्विगुणित। ठीक, क्या कहते हैं इसे, द्विगुणित। यानी कि अगर पूछा है कि परागकण कैसा होता है तो हम लोग क्या बताएंगे, आवृत होता है, एन होता है, ठीक है ना। और इसके शेप की बात करें तो शेप कैसा होता है, गोलाकार या फिर अंडाकार होता है। जैसे कि यहाँ फिगर में दिखा है, ये एक परागकण की संरचना है, ठीक है ना। यहाँ पे सामने देखने को मिल रहा होगा कि ये कैसा है, गोल है, ठीक है ना। अब दूसरी बात आती है परागकणों को माप, जो सब लगभग, ठीक है ना, माप जो होता है उसका वो क्या होता है, 20 से लेके 50 माइक्रोमीटर होता है। ठीक, किसी परागकण के माप जो होता है वो लगभग कितना होता है, 20 से लेके 50 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात आती है, इंपॉर्टेंट बात, क्या, इसको नोट आउट करिएगा, क्या, कि सबसे छोटा परागकण पूछा जाता है तो सबसे छोटा परागकण क्या बताना है, मायोसोटिस एल्पेस्ट्रिस है, ठीक है ना। सबसे छोटा परागकण जो है उसका साइज क्या है, उसका वो प्लांट क्या है, मायोसोटिस एल्पेस्ट्रिस। ठीक, इसकी साइज की बात करें तो कितना होता है, 10 माइक्रोमीटर। कितना होता है, 10 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। इसी तरह सबसे बड़े आकार की बात करेंगे, ठीक, सबसे बड़े आकार के परागकण की बात करेंगे तो क्या होता है, मिराबिलिस जलापा, जिसका दूसरा नाम क्या है, गुलाबास, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम क्या है, गुलाबास। इसके शेप की बात करें तो ये कितना होता है, 200 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है ना। कितना, 200 माइक्रोमीटर। सबसे छोटा 10 माइक्रोमीटर, सबसे बड़ा 200 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। मिराबिलिस जलापा आप लोग अपने घरों के आसपास में प्लांट देखे होंगे, ये सजावट के लिए काम आता है, ठीक है ना। अब बात आती है कि परागकण जो होता है उसमें दो आवरण होते हैं, ठीक। एक क्या होता है, बाह्यचोल होता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, अंतःचोल होता है। एक क्या होता है बाह्यचोल, एक क्या होता है अंतःचोल। यहाँ फिगर में देखने को मिलेगा, ठीक, ये एक परागकण है। परागकण में सबसे बाहर वाला लेयर, सबसे बाहर की लेयर जो है वही क्या कहलाती है, बाह्यचोल कहलाती है, ठीक है ना। और सबसे अंदर की लेयर है ये वाली लेयर, ठीक, ये सबसे अंदर की लेयर क्या कहलाती है, अंतःचोल कहलाती है। क्या कहलाती है, अंतःचोल। अब बाह्यचोल को हम लोग अलग से देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ये एक मोटा व खुरदुरा होता है, ठीक है ना। ये कैसा होता है, मोटा और खुरदुरा होता है, ठीक। देखने को मिल रहा है ये ग्रीन कलर से, ये कैसा है, देखो मोटा है, ठीक है ना। इसकी लेयर मोटी है और क्या है, खुरदुरा है, चारों तरफ से खुरदुरा है, ठीक है ना। ये एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ से बना होता है जिसका नाम क्या है, स्पोरोलेनिन। यानी जो बना है लेयर, ठीक है ना, कौन सी लेयर, बायोचोल की जो लेयर होती है वो स्पोरोलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ से बना होता है, ठीक है ना। अब इसी पदार्थ के कारण, कौन सा पदार्थ है, स्पोरोलेनिन के कारण इसका रंग जो होता है वो कैसा होता है, गहरा होता है, ठीक है ना। कैसा होता है, डार्क दिखता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। प्रतिरोधक क्षमता मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है, ठीक ना। किसके कारण पाई जाती है, स्पोरोलेनिन के कारण, ठीक। इसी के कारण क्या होता है कि परागकण जो होते हैं वो लंबे समय तक सुरक्षित बने रहते हैं, ठीक है ना। अगर ये ना रहे तो परागकण का जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्पोरोलेनिन का होना बहुत जरूरी है। स्पोरोलेनिन के कारण ही क्या होता है, परागकण जो है लंबे समय तक बने रहते हैं, ठीक। अब दूसरी बात आती है अंताचोल की, ठीक है ना। अंताचोल जो अंदर में है उसकी बात करते हैं। तो अंताचोल जो होता है वो इसकी अपेक्षा क्या होता है, पतला होता है, कोमल होता है, ठीक है ना। कैसा होता है, कोमल होता है। और ये जो होता है ये पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, ठीक है ना। किसका, पेक्टोसेलुलोज का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोचोल पूछा जाता है तो हम बताएंगे किसका बना होता है, स्पोरोलेनिन का बना होता है। अगर अंताचोल की बात करें तो हम लोग क्या बताएंगे, पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, ठीक है ना। ठीक, अब इसी बायोचोल में देखो, बाह्यचोल आवरण में कुछ छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्या पाया जाता है, छिद्र पाए जाते हैं। यहाँ देखो छिद्र पाया जा रहा है, ये बाहर क्लियर है, यहाँ पे एक छिद्र है, यहाँ पे एक छिद्र है, यहाँ पे एक छिद्र है, ठीक है ना। ये छिद्र है।
जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं, ठीक है ना। परागकण अंकुरण के समय अंताचोल जनन छिद्र में से होकर एक परागनली के रूप में बाहर निकलती है। अब जब ये परागकण, ठीक है ना, मादा के पास जाएगा तो क्या होगा, यहीं से एक नली बना लेगी। इसी जनन छिद्र से क्या होगा, एक नली बना लेगी। इसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे, पराग नलिका, ठीक है ना। इसमें देखने में लगा चित्र में, क्या ये बाह्यचोल हो गया, ये अंताचोल हो गया, और ये जो निकला हुआ है तीन तरफ, ये क्या है, जनन छिद्र है। और इसमें कुछ खाली स्थान होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, रिक्तिका, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ देख रहे हैं, ये पॉइंट पॉइंट, ठीक है ना, इसे कहते हैं पराग नलिका कोशिका, ठीक है ना। इसी से परागकण जनन छिद्र के द्वारा बाहर निकलेगा, ठीक है ना, पराग नलिका बना के, ठीक। और बीच में एक होता है नली या फिर वेजिटेटिव सेल, ठीक है ना, और एक होता है इसमें जनन कोशिका होती है, ठीक। इतने चीजें यहाँ पे परागकण के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है ना। हम लोग साइड हो जाते हैं, आप लोग इसके